राम राम दोस्तों, जय हिंद। तो स्वागत है भाई अपनी एक और नई वीडियो में। तो भाई आज जो है ना, अपना पीवाईक्यू सीरीज भाई कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि कई भाइयों के मैसेज आ रहे थे कि भाई जो है ना मैथ्स की पीवाईक्यू सीरीज करा दो। कई दिन हो गए भाई क्लासेस नहीं डाल रहे कि भाई आपसे समझ आता है। तो भाई सबसे पहले तो भाई सबको शुक्रिया कि भाई जो मतलब भाई पूछते हैं कि भाई मैथ्स की पीवाईक्यू सीरीज। और वो तो भाई अब से कोशिश रहेगी कि भाई 3 से 4 वीडियो जो है ना हफ्ते में भाई अब कंटिन्यू कर ही दूं इसकी, ठीक है। तो अपने जो है ना इस सीरीज में भाई आज का अपना रहने वाला है सेट नंबर 7। तो इसमें हम क्या करते हैं भाई, जितने भी प्रीवियस ईयर हुए हैं डी ट्रिपल एस बी के, तो भाई उसमें जो भी अभी रिसेंट में एग्जाम्स हुए हैं ना भाई, उनके क्वेश्चन करते हैं पीवाई क्यू। तो भाई आगे आने वाले जितने भी एग्जाम है भाई, जो उनसे भी एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हो ना डी ट्रिपल एस बी का, चाहे भाई वो कोर्ट अटेंडेंट का पेपर हुआ, या फिर बात करें भाई फॉरेस्ट गार्ड का पेपर हुआ, फॉरेस्ट गार्ड का, और इसी के साथ साथ भाई एएस का, या फिर दास ग्रेड 2 का। तो भाई जितने भी ये बड़े बड़े एग्जाम है ना सारे, तो भाई सब में बेनिफिट करेगी ये, चाहे भाई टीजीटी हुआ या फिर पीजीटी, जितने भी टीचिंग वगैरह हो गए, वो तो भाई एडिशनल है ही है। तो वो इसी के साथ भाई अपना जो भी एग्जाम अभी आपको भाई टारगेट करना हो ना, तो भाई अगर मैथ्स कमजोर हो तो भाई कहीं भटकने की जरूरत है नहीं। अपना जो है ना कंसिस्टेंसी से अपना डेली जो है ना, डेली जब भी भाई क्लास आए तो अपना भाई ये क्लास कर लो। इसमें क्या करते हैं हम, इसमें भाई जितने भी चैप्टर होते हैं ना उसमें मिक्स फॉर्मेट में प्रैक्टिस करते हैं। मिक्स में कैसे, तो इसमें भाई अर्थमेटिक के और एडवांस के, तो भाई दोनों के क्वेश्चन होते हैं। तो भाई घबराने की जरूरत नहीं है। अपना जो है ना यही यहीं से क्वेश्चन फंस जाएंगे, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। भाई कहीं डरने की जरूरत नहीं है कि भाई ये मतलब ज्यादा मुश्किल आ जाएगा या वो आ जाएगा। अपना भाई जो क्वेश्चन देखेंगे ना क्लास में, सेम टू सेम रिपीट होंगे। अभी जैसे डी ट्रिपल एस बी के एमटीएस के एग्जाम चल रहे हैं, तो भाई मैसेज आए कि भाई 30-30 प्लस क्वेश्चन जो है ना रिपीट हो रखे हैं क्लास से। 40 में से 30 प्लस तो देख लो सेम टाइप के क्वेश्चन है। 4-5 क्वेश्चन थोड़े बहुत ऊपर नीचे आते हैं मुश्किल, वो भी भाई कर लोगे, प्रैक्टिस करोगे ना साथ साथ, तो वो भी हो जाएगा। तो यही बताना था भाई। बाकी जो है जिस भाई ने एग्जाम दे रखे हैं और भाई रिजल्ट वगैरह नहीं आ रहे, भाई एलडीसी का एग्जाम हुआ, वार्डर का एग्जाम हुआ, तो भाई इनके रिजल्ट भाई अभी 1 महीना के करीब अभी नहीं आएंगे। डी ट्रिपल एस भी क्या कर रहा है, पहले भाई छोटे छोटे एग्जाम जिनके मतलब कम सीट्स दिया, कम स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया था भाई, उनके रिजल्ट पहले निकाल रहा है। भाई ये दोनों बड़ी भर्ती हैं, तो इनके रिजल्ट में अभी और थोड़ा टाइम लगेगा, अप्रैल से मई मान के चलो। एलडीसी का थोड़ा पहले आ सकता है। तो और बाकी अब बाकी देख लो भाई एसएससी में क्या हाल हो रखा है। एसएससी में देख लो भाई सीएचएसएल की फाइनल आंसर क्या आई है, उसमें क्या है भाई 20 से लेके 30 नंबर तक इन्होंने डिक्रीज कर रखे हैं। तो भाई ये कोई सिस्टम में फेयर थोड़ी है। अब देख लो भाई अब क्या कर सकते हैं। अब देख लो दिल्ली पुलिस का रिजल्ट आना है, उसमें देखते हैं भाई इतने बच्चों के 90-90 प्लस आ रखे हैं, विद हेल्थ में डालेंगे या नहीं डालेंगे। दिल्ली पुलिस के रिजल्ट में देखते हैं भाई कितने बढ़ेंगे घटेंगे। तो भाई अपना जो है ना कंटिन्यूटी बनाए रखो जब तक भाई फाइनल अपना काम ना हो जाए, ठीक है। तो इसी के साथ अपना जो है आज की क्लास करते हैं स्टार्ट, और भाई करते हैं सेट नंबर 7। तो साथ साथ कैसे करना है, अपना भाई साथ साथ सोल्व करना। मेरे करने से पहले एक बार करके देख लिया करो, फिर अगर नहीं हो तो भाई आंसर देखो और भाई सीखने का ट्राई करो, और पेपर में जो है ना इन्हीं अप्रोच को फॉलो करोगे तो भाई आराम से हो जाएगा सिलेक्शन। अब बात करते हैं भाई अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है, मैन्युफैक्चर फिक्स करता है सेलिंग प्राइस एट 60% ओवर द कॉस्ट प्राइस। तो पहले भाई लिख लो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस 100 मान लो, तो क्या करा है फिक्स 60% ओवर मतलब 60% ज्यादा, तो 100 की जगह 160 कर दिया सेलिंग प्राइस। इफ द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन गोज अप बाय 16%, अगर सीपी जो है 16% बढ़ गया, 100 का 16% कितना हो गया, 116 रुपए हो गया। अब ऐसी मैन्युफैक्चर रेज करता सेलिंग प्राइस को 45% से। अब 160 का 45% निकाल लो कितना हो गया, 160 का 45% निकाल दो, उतना बढ़ाया है इसने मतलब। इसको करेंगे सोल्व। 72 इंक्रीज हो गया ना, 232 हो गया। तो ये पूछा है तो फाइनल कितना है, फाइनल द प्रॉफिट परसेंटेज। अब प्रॉफिट परसेंट कितना रहेगा, तो भाई 116 से 232 हो गया। देख लो कितने का इंक्रीज हुआ है। प्रॉफिट या लॉस हम हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस से कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेंगे प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई में 100, बस। तो ये अपना जो है ना प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा। अब 232 में से 116 माइनस करो, कितना आ गया, 116 ही आ गया, और कॉस्ट प्राइस भी 116 है, मल्टीप्लाई 100। तो भाई अपना जो है ना 100% का प्रॉफिट आ गया, जो कि अपना ऑप्शन नंबर 1 है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट तो सिंपल है, इवैल्यूएशन का है। 862 का स्क्वायर माइनस 138 का स्क्वायर, इसको कैसे करते हैं। ये दे रखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की टर्म में, इसको कैसे लिखते हैं भाई, ए माइनस बी मल्टीप्लाई में ए प्लस में बी। अब यहां से सोल्व करेंगे 862 में से पहले तो 138 सब्ट्रैक्ट कर दो, 4 724। अब इसमें ऐड कर दो एक बार,
724,000 ऑप्शन नंबर 3। तो भाई ये भी डायरेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। एन आर्टिकल कॉस्ट 150 रुपीज एंड मार्क प्राइस इज मेंशन्ड 600 रुपए। तो सीपी तो दे रखा है 150 रुपए, जैसे क्वेश्चन में दे रखा है भाई वैसे वैसे लिखते जाएंगे हम, ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। मार्क प्राइस दे रखा है 600 रुपए, तो एमपी को लिख दो 600। और व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट ऑन सेलर इफ ही सेल्स इट बाय अलोइंग अ डिस्काउंट ऑफ 61% ऑन मार्क प्राइस। तो भाई इस पे अगर 61% का डिस्काउंट दे देता है 600 रुपए पे, तो बताओ कितना प्रॉफिट परसेंटेज हुआ। तो 61 का डिस्काउंट दिया तो कितने में बेचा होगा, ये बेचा होगा 39% में। तो 600 का 39 में बेच दिया, तो ये हमारा आ जाएगा एसपी। एसपी कितना आ जाएगा, आप लिखो 6 9 जा 54, 5 6 3 जा 18, 234। अब जो है प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, 150 से 234, कितना ज्यादा बढ़ गया, 50 60 70 80 84 बढ़ गया ना। अपॉन में 150 मल्टीप्लाई में 100, 2 3 3 2 जा 6 24, 28 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया 56%। ऑप्शन नंबर 4 अपना आंसर आ गया। नेक्स्ट है इवेल्युएशन का। अपना ये तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ये तो सिंपल ही है, 5/7 प्लस 5/7 10, 10 प्लस 1 11, 11/7 प्लस में 4/14 माइनस में 2। अब डिनोमिनेटर को सेम बना लो, ये हो जाएगा 22/14 प्लस 4/14, तो ये कितना हो जाएगा 26/14 माइनस में 2, तो ये हो जाएगा 26/14 माइनस में 28/14, तो -2/14 मतलब -1/7 अपना आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 3। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। इन कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ 88 किलोमीटर, 88 किलोमीटर का कोई डिस्टेंस है, उसमें अमित को जो है 7 घंटे ज्यादा लग रहे हैं विनय से। और दूसरी इक्वेशन क्या है, अगर अमित डबल करता है अपनी स्पीड को, तो अब उसको 4 घंटे कम लग रहे हैं विनय से। तो अमित की स्पीड बतानी है हमें। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे, टाइम इज इक्वल टू में डिस्टेंस अपॉन में स्पीड के हिसाब से इक्वेशन बना देंगे। सबसे पहले क्या बोल रहा है, अमित को जो है ना 7 घंटे ज्यादा लग रहे हैं विनय से। तो 88 किलोमीटर का डिस्टेंस करने में जो अमित की स्पीड है ज्यादा है ना, तो इनका डिफरेंस दे रखा है। तो अब जो है 88 के हिसाब से विनय की स्पीड में 7 घंटे ज्यादा लग रहे हैं। तो भाई ये तो होगी अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेकंड में क्या बोला है, अमित ने अपनी स्पीड डबल कर दी, तो अब उसको जो है ना 4 घंटे कम लग रहे हैं विनय से। तो अब भाई अब 88 की स्पीड से विनय की स्पीड से कितने का डिफरेंस दे रखा है, 4 घंटे का, पर अमित ने अब स्पीड कितनी कर दी, डबल कर दी बस। अब यहाँ पे आ जाएगा 4। इन दोनों को सोल्व करेंगे, क्या निकालना है, अमित की स्पीड निकालनी है। तो कैसे निकलेगी, अमित की स्पीड के लिए हमें जो है इनको इनको जो है ना ऐड कर देते हैं, तो ये जो है ना ये वाली टर्म कट जाएगी, वी वाली, 88/v कट जाएगा है ना। 88 में ए माइनस 88/v प्लस 88/v कैंसिल हो गया, -88 में 2a इज इक्वल टू में 7 + 4 11। तो भाई ये 11 आ गया। अब इसको सोल्व करेंगे, 88 में a कॉमन ले लिया, तो कितना आ गया 1 - 1/2 इज इक्वल टू में 11। तो 2 - 1/2 कितना आ जाएगा, ये एलसीएम लेते ही 1/2 बच गया ना। अब यहाँ पे 11 8 जा, तो ये 2 4 जा, ए उस तरफ चला जाएगा, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो भाई ये अपना आंसर है। अब इसको क्या डायरेक्ट ये जैसी इक्वेशन बनी थी ना, यहाँ पे हम जो है ये वाली वैल्यू भी पुट कर करके देख सकते थे, यहाँ से जो सेटिस्फाई कर जाती तब आंसर आ जाता, बाकी हमने ये सॉल्व ही कर दिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। 17 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 882 2401, ये किसका जो है स्क्वायर रूट है, ये है भाई 49 का, क्योंकि 2500 होता है 50 का, तो उससे एक कम हो गया ये। 17 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 882 अपॉन में 49 इज इक्वल टू में कितना दे रखा है, y प्लस में 694, 7 7 जा 49, 7 1 7 2 जा 14, 6 7 8 जा, तो ये कितना हो गया 17 2 जा 34, 34 मल्टीप्लाई 18, 18 4 जा 72, 18 3 जा 54 और 7 61, 612 इज इक्वल टू में y प्लस में 694। तो 694 इधर जाएगा तो ये माइनस का बच जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 82। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ राइट सर्कुलर कोन। सबसे पहले तो राइट सर्कुलर कोन है, और क्या है भाई राइट सर्कुलर सिलेंडर, सिलेंडर बना लो।
तो इनके भाई वॉल्यूम के फॉर्मूले याद होने चाहिए, जब ये वहां पे एग्जाम में सोल्व हो पाएगा। वॉल्यूम हो गया, सरफेस एरिया हो गया, कट सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, सारे पता होने चाहिए। मेंस्ट्रुएशन की अपना जो है ना कॉपी के लास्ट में लिख के रख लिया करो इनको, जैसे जैसे बताऊं ना, तो भाई यही रिपीट होने हैं एग्जाम में। अब क्या बोल रहा है, सर्कुलर कोन का कितना है, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ रेक्टेंगुलर कोन और सिलेंडर। तो कोन की और सिलेंडर की हाइट कितनी है, इसकी 2 है और इसकी 5 है। एंड द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ देयर बेस इज, रेशियो ऑफ रेडियस 5 और 3। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 810 है, अगर इसकी वॉल्यूम 810 है तो बताओ वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होगा। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 × 5 में आर स्क्वायर एच 2 हो जाएगा। ऐसे ही जो है सिलेंडर, पाई आर स्क्वायर, आर कितना, 3 × 3 × 5। अब इसके हिसाब से ये हमें वॉल्यूम निकालनी है, वॉल्यूम ऑफ कोन, और इसकी वॉल्यूम हमें 810 दे रखी है। बस इसको अब सोल्व कर देंगे। इसको कैसे करेंगे सोल्व, 5 से 5 कैंसिल, और ये बच जाएगा, पाई से पाई कैंसिल, तो ऊपर तो बच गया 5 × 2 10, और ये 3 नीचे आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 10/27 इज इक्वल टू में V/में 810। तो 27 3 जा 81, 30, 30 ऊपर जाएगा तो वॉल्यूम कितना आ गया, 300। तो भाई ये अपना डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करते ही डायरेक्ट आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर 3। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। तो भाई ये भी बहुत टाइप रिपीट होता है, ये सक्सेसिव परसेंटेज का क्वेश्चन, ठीक है। ये बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं, इसको ध्यान से करो कैसे। प्राइस ऑफ फ्यूल डिक्रीज, डिक्रीज करा है 60%, 45% और 45% से, बट इंक्रीजेज बाय 45% इन फोर्थ मंथ। अब भाई ये फ्रैक्शन वैल्यू से सिखाता हूँ कैसे। 60% को कैसे लिखेंगे, 60% होता है 3/5। 45% कैसे लिखेंगे, 9/20। अब ये फ्रैक्शन वैल्यू कैसे लिखते हैं बताता हूँ। इसको जो है ना 100 से डिवाइड कर देते हैं, जैसे 60/100 है, तो अब इसको सिंपलीफाई करते जाओ, छोटे से छोटे तक कहां से जाएगा, 20 से कैंसिल होकर 3/5 आ जाएगा। ऐसे ही 45 को कैसे लिखा है, 45/100, तो ये 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, 29/20। तो ऐसे ही करते हैं इनको, ये भी 9/20 हो गया, और ये 45%, ये भी 9/20। पर ये क्या डिक्रीज हुआ है, तो माइनस हुआ है, माइनस। तो पहले क्या, पहले कोई चीज 5 थी तो वो घट के 3 घट के मतलब 2 बच गई। ऐसे यहाँ पे माइनस हुआ, यहाँ माइनस, पर यहाँ प्लस हुआ है, देख लो, क्योंकि यहाँ डिक्रीज बोला है, यहाँ इंक्रीज। अब 45% से डिक्रीज मतलब कोई चीज 20 थी, 9 घट गए, 11 बच गई। ऐसे ही सेम यहाँ पे होगा। पर फोर्थ वाले में क्या इंक्रीज हुआ है, तो कोई चीज 20 थी तो 9 बढ़ के कितनी होगी, 29 होगी। तो भाई बिल्कुल जो है ना, बिल्कुल बेसिक से देसी तरीके से समझाते हैं भाई। कोई ये नहीं है कि भाई हवा में बात कर दी या वो कर दी, क्योंकि भाई इन्हीं तरीके से हम भाई एग्जाम में सोल्व करते हैं, और भाई इन्हीं तरीके से सीखोगे तो भाई आप भी करोगे सोल्व, और भाई आपके भाई एग्जाम क्लियर होंगे। भाई इन्हीं तरीके से करके एग्जाम क्लियर कर रखे हैं भाई, ये नहीं है कि कोई टॉपर जो अलग से स्ट्रेटेजी बनाता है वो बनाता है। भाई रेगुलर प्रैक्टिस, कंसिस्टेंसी, ये सारी चीजें भाई मिलके और तब एग्जाम में जो है भाई बेनिफिट कर पाती हैं, ठीक है। तो सारा खेल जो है ना प्रैक्टिस का होता है भाई मैथ्स में, तो वरना साथ साथ मिलकर करो और भाई इंप्रूव हो जाएगा एक ना एक दिन, डरने की बात है नहीं। तो अब इसको सोल्व करेंगे, 2 10, 2 2 जा 4, 4000, 5 20,000 हो गई ये। ऐसे ही भाई इसको जो है इसको सोल्व करेंगे, 11 11 121, 121 मल्टीप्लाई 29, ये कितना आ जाएगा, 3509, ठीक है। 3509 आ गया ना। अब इसके अकॉर्डिंग जो है हमें ये देखना है कि कितना इंक्रीज हुआ है हमारा, ठीक है भाई। तो इसमें हमें देखना है कितना इंक्रीज हुआ है, तो 20,000, यहाँ पे एक जीरो हमने ज्यादा लगा दी होगी, 2000 3509 हो गया ना। अब यहाँ पे देख लो कितना प्लस हुआ है, 2 3 3,500, 1509 प्लस हुआ है अपॉन में 2,000 मल्टीप्लाई में 100, 2 0 कैंसिल, 0 2 7 जा 14, 10 2 5 जा 10, 75 पॉइंट समथिंग आ रहा है। कुछ ना कुछ इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक करी है, पर तरीका यही लगना है इसमें। बाकी अभी दोबारा कर लेना इसको सोल्व, जो है ना कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया कुछ यहाँ पे, इसको सोल्व कर लेना और देखना है फिर भाई कितना इंक्रीज या फिर डिक्रीज हुआ है, ठीक है। उस हिसाब से कर लेना, आंसर आ जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में क्या बोला है, एवरेज का सवाल है, एवरेज ऑफ फर्स्ट 111 ओड नेचुरल नंबर।
तो एवरेज है फर्स्ट 111 ओड नेचुरल नंबर का। तो भाई ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। ओड ओड का पूछे, हम जैसे फर्स्ट 20 ओड का पूछे, तो भाई जो एवरेज है ना, 20 जितने नंबर होते हैं उतना ही उसका एवरेज होता है। तो भाई यहाँ पे 20 का होता तो 20 आंसर था। ऐसे ही 111 का पूछा तो भाई आंसर भी 111 होगा। पर यहाँ पे जो है ना, ये लिख के रख लेना, अगर भाई इवन पूछता ना, इवन नंबर, अगर फर्स्ट 111 इवन नंबर का एवरेज, नेचुरल नंबर का वो एवरेज पूछता इवन, तो उसका आंसर क्या हो जाता, 112 हो जाता। इवन वाले में हमें क्या कर देना है, +1 कर देना है। ओड वाले में हमें जो है ना सेम आंसर रखना है। तो भाई ये फॉर्मूला है अपना, इसको बेसिकली लिख के रख लो, एवरेज वाले के कॉन्सेप्ट में जो है कैसे करना है। ये रिपीट होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। पाइप पी कैन फिल ए 7/9 पार्ट ऑफ टैंक इन 14 आवर। तो भाई 7/9 पार्ट को 14 आवर में कर रहा है, तो टोटल कितने में करेगा, टोटल करेगा 7 2 जा 14, 9 2 जा 18, टोटल पी को 18 घंटे लगेंगे। ऐसे क्यू कैन फिल 5/6 पार्ट इन। तो भाई ये तो जो है क्वेश्चन में दिक्कत आ गई। क्वेश्चन जब प्रिंट करती है, पीडीएफ पीडीएफ प्रिंट करते हो भाई, ये क्वेश्चन कट गया, तो भाई इसको इग्नोर करो अभी। वरना इसको भी जो देता है ना कितने घंटे में पूरा करेगा, तो भाई उसके अकॉर्डिंग क्यू का यहाँ पे निकाल देते, और फिर भाई उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एलसीएम लेके और यहाँ पे जो है ना सोल्व कर देते उसके अकॉर्डिंग जो भी पूछता। पर भाई क्वेश्चन ही कंप्लीट नहीं है, तो ये वाला हम सोल्व कर नहीं पाएंगे, इसको करते हैं स्किप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Next, what is the smallest number that should be added to 4155 such that remainder of 4 is left when the resulting number is divided by each of the number 18, 98, 21, 24। तो भाई सबसे पहले इनका एलसीएम लो, 18, 21, 24 और 98। इसको पहले सोल्व करेंगे। 3 6 3 7 जा 3 8 जा 98। अब 7 6 1 8 7 1 28 7 4 जा 2 3 4 7। तो भाई 3 4 7, 7 4 जा 28, 7 3 जा 21। अब इसको 3 7 2 3 4 7 इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 7 3 जा 21, 21 2 जा 42, 42 तो यहाँ पर आ गया। और ये कितना हो गया, 3 4 जा 12, 12 7 जा 84, 84 इनको मल्टीप्लाई करो। 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 4 4 जा 16, 4 8 जा 32, 33, 8 3 5 2 8। अब 3 5 2 8 है ना, हमें इसमें 4155 निकालना है, तो इसको एक बार मल्टीप्लाई कर दो आगे वाले नंबर से। 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 + 1 5, 2 5 जा 10, 7056। तो आंसर जब आएगा भाई 7056 तक हमें लाना है, तो हमें क्या ऐड करना है, 4155 में ऐड करना है। अब तो देख लो कितना ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट कर दो, उतना ऐड करना पड़ेगा। 5 0 9 और ये कितना बच गया, 2, 2901। 2901 अपना आंसर हो जाता, पर क्या कह रहा है, रिमाइंडर भी बचाना है 4 का। तो भाई 4 का रिमाइंडर जब बचेगा जब हम इसमें 4 ऐड कर देंगे, तो 2905 अपना जो है डायरेक्ट आंसर आ गया। तो भाई ये सबसे पहले हमने एलसीएम निकाला, एलसीएम क्या आया हमारा 3528। फिर हमने देखा कि भाई 3528 का नेक्स्ट मल्टीपल क्या होगा, नेक्स्ट मल्टीपल जो है 7056 होगा। तो हमें यही पूछा कि 4155 में हम कितना ऐड कर दें कि जो ये पूरा डिवाइड हो जाए। तो 7056 तक पहुंचने में हमने सब्ट्रैक्ट करा और फिर उसमें 4 ऐड कर दिया, बस जैसा क्वेश्चन में बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग हमने सोल्व कर दिया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 29। तो भाई 29 क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो भाई इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, बार बार हमें भाई हमें ऑप्शन से जो है ना चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन चेक करते, तो भाई इसमें फर्स्ट का आंसर ही आ गया। तो भाई इसको जो है ना डिवाइड करके देखना पड़ेगा, तो तभी इसका हो पाएगा, कोई इसका शॉर्टकट मेथड नहीं है। अब है नेक्स्ट, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 12 एंड 147। तो मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन प्रोपोर्शन का होता है भाई रूट में ए बी, जो भी नंबर दे रखे हैं ना उनका रूट होता है भाई। अब ये जो है ना अलग अलग उसमें रिपीट होते हैं क्या, कभी पूछ लेगा भाई थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, कभी पूछ लेगा फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है। तो भाई इस सब के फॉर्मूले पता होने चाहिए एग्जाम में। थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, दो नंबर है ना ए और बी, तो भाई इसका बी स्क्वायर अपॉन में ए। ऐसे ही फोर्थ प्रोपोर्शन मतलब ए बी सी और डी, डी निकालना होता है ना, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, बी मल्टीप्लाई सी अपॉन में ए। तो भाई इनको अपना लिख के रख लो, दिखते ही जो है ना फॉर्मूला पुट करके तभी आंसर निकल जाएगा। अब फॉर्मूला ही नहीं पता हो तो भाई आंसर निकल ही नहीं पाएगा। अब जैसे मीन प्रोपोर्शन मतलब 12 × 147, तो ये किससे कट रहा है, 7 4 11 और 1 12, 3 से कट रहा है। 3 4 जा 12 27, 3 9 जा 27, 12 भी 3 × 4 अंडर रूट में है ना, तो 3 4 12 के 2, 49 रूट से 12 के 7, 7 3 जा 21, 21 2 जा 42 अपना जो है ना आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 1। तो ये भी अपना क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट तो भाई बिल्कुल आसान, साइज को तो कर लेना, 12 और 8 20, 21 में से 20 गया तो 1, 31 में से 1 गया तो 30,
25 - 30 मतलब -5, 35 माइनस माइनस प्लस, 12 और 8 20 हो गया ना, 20 यहाँ पे आ गया 1, 30, 25 - 30 -5, 35 + 5 40। और ये भी इसमें भी गलती होगी अपनी तो, छोटे से क्वेश्चन में भी फॉर्मूले इसमें गलती से दोबारा दूसरा तो सोल्व ना कर दिया। 12, सॉरी 12 और 8 20 नहीं, यहाँ पे भाई 21 और 8 29, 29 में से 12 गए, 9 में से 2 गया 7, 2 में से 1 गया 1, 17। अब यहाँ पे 31 में से 17 गए तो कितना आ गया 14, 25 में से 14 गए तो भाई 11, तो 11 आ गया ना, तो 35 में से 11 गए तो 24, तो ये हो जाएगा भाई। जल्दी जल्दी में इसमें भी गलती कर रहे थे। द टोटल नंबर ऑफ मेल विजिटर हु विजिटेड ऑल द टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन ईयर 2023, तो भाई 4194 टोटल है। अब क्या निकालना है हमें, मेल निकालना है। मेल के लिए क्या होगा, 4194, रेशियो दे रखी है 2:1, तो 2 रेशियो मेल का 1 फीमेल का है, तो मेल के लिए मल्टीप्लाई 2/3 प्लस 5440, 2023 का निकालना है ना, 5440 मल्टीप्लाई में 8 और 9 है ना, 8:9 मेल, तो 8/17 प्लस 4890। अब भाई यहाँ पे रेशियो जो है इसकी जेड की रेशियो कट गई, क्वेश्चन का मतलब ये पीडीएफ सेव होते हुए, तो भाई यहाँ पे इसकी रेशियो पुट करते और इनको सबको ऐड करते ही अपना जो भाई आंसर आ जाता। ठीक है, इसका ये अप्रोच रहनी थी इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट हम देखते हैं, ए बी सी इन्वेस्ट करता है किसी सम को इन रेशो 81 रेशो 87 रेशो 36, इफ दे अर्न ए टोटल प्रॉफिट ऑफ 1680 एट द एंड ऑफ ईयर, तो बताओ डिफरेंस बिटवीन शेयर ऑफ बी एंड सी। तो भाई इसका फॉर्मूले, इस चैप्टर का एक ही फॉर्मूला है बस, इन्वेस्टमेंट वाले चैप्टर का, कितना हमने इन्वेस्ट करा कितने टाइम तक, उसका जो है ना इज इक्वल्स टू में प्रॉफिट, बस ये वाला जब फॉर्मूला पता है तो जब ही निकल जाएगा। इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट का जो है रेशियो सेम रहता है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें निकाल लेंगे 1680 तो टोटल प्रॉफिट हुआ है, तो भाई 81, 87 और 36, तो जो इन्वेस्टमेंट है वही प्रॉफिट का रेशियो रहेगा ना, तो पहले निकालना टोटल कितना प्रॉफिट हुआ है। 7 और 1 8, 8 और 14, तो ये 8 8 16, 17 18 19 20, 204 हमारा टोटल है। निकालना क्या है, डिफरेंस बिटवीन शेयर ऑफ बी एंड सी, बी और सी के बीच में कितना डिफरेंस है, 87 माइनस 36, 7 में से 6 गया 1, 8 में से 3 गया 5, तो भाई 1680 में हमें जो है ना 51 की वैल्यू निकालनी है, टोटल हमारा 204 है। अब ये 17 से कट रहा है ना, 17 3 जा 51, 17 1 34, 17 2 जा 3 4, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 420 रुपये अपना जो है ना डायरेक्ट आंसर आ गया। तो भाई ये भी अपना क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं अब, इफ 3 is subtracted from each of the numerator and the denominator of इसमें क्या सब्ट्रैक्ट ऐड करा भाई, ये तो ये भी कट रखा है क्वेश्चन, इसको जो है स्किप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द वेजेस ऑफ 5 कारपेंटर फॉर ए 2 डे वीक आर 1380, 5 कारपेंटर की 2 दिन हफ्ते में काम करेंगे तो 1380 रुपए है, तो व्हाट इज द 1 डे वेज ऑफ 1 वर्कर। सबसे पहले तो एक दिन का निकाल लो, एक दिन का कितना होगा 1380 अपॉन में 2, 2 6 जा 12, 1 8, 2 9 जा 18 0, 5 आदमियों की है ना ये, एक वर्कर की निकालनी है, तो एक के लिए हम 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 1 19 5 जा 15, 40, 138 रुपए भाई अपना एक दिन का एक आदमी का काम मतलब वेज आ गई। नेक्स्ट है, इस साइकिलिस्ट कवर डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर इन 15 घंटे, स्पीड क्या है, स्पीड इज टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डायरेक्ट है ये तो, 120 अपॉन में 15 करेंगे 8 घंटे अपना जो है इसका, 8 घंटे की स्पीड से जो है 8 किलोमीटर चलेगा 1 घंटे में, डायरेक्ट आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 89 सेंटीमीटर, तो भाई एरिया का फॉर्मूला किसी को पता हो तो भाई वो कर देगा। क्या होता है इसका फॉर्मूला इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का, √3/4 मल्टीप्लाई में साइड का स्क्वायर, बस। तो भाई वैल्यू पुट करनी है बस, √3/4 मल्टीप्लाई 89 मल्टीप्लाई 89, तो अब देख लो किस ऑप्शन में √3/4 है, इसमें नहीं है, √3/2 है, √3/6 है, तो भाई √3/4 ये रहा, 18 मल्टीप्लाई 89 7921, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, एवरेज का क्वेश्चन है, एक बैट्समैन है इन हिज 12th इनिंग मेक ए स्कोर ऑफ 89, मतलब 12वीं पारी में 89 रन बनाता है वो, जिसके कारण उसका एवरेज जो है ना 1 से बढ़ जाता है, तो इसको कैसे करेंगे, 12th पारी में 89 रन मारेगा वो, ठीक है, तो जिसके कारण उसका एवरेज जो है ना 1 से बढ़ जाएगा, तो एवरेज को पहले मान लो ए मान लो, तो वो 1 से बढ़ जाएगा। अब क्या है, टोटल 12 पारियों को कैसे लिखेंगे हम,
इनका सम लिखेंगे पहले। सम का जो है ना एवरेज का फॉर्मूला भाई हमें पता है। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज इक्वल्स टू में सम अपॉन में टोटल कितनी पारी हुई है, टोटल नंबर। तो ऐसे ही 11 पारियों का सम क्या हो जाएगा? टोटल तो 11 पारी है तो 11, और ए उसका हमने एवरेज मानना है तो कितना हो गया भाई 11 ए। पर 12th पारी में हमने कितने रन मारे हैं? 89। तो ये क्या हो गया हमारा 12 पारियों का सम हो गया, सम। अब इसके साइड में हम क्या लिखेंगे? इसको इक्वेट करेंगे किससे? एवरेज। एवरेज हमारा क्या है? एवरेज अब भाई हमारा जो है एक से बढ़ गया है तो एवरेज हमारा हो जाएगा a+1। और टोटल कितनी है? वो हमारी टोटल जो है 12 पारी है। बस इसको सोल्व कर देंगे, छोटी सी इक्वेशन बनी है। इसको सोल्व करते ही डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। बस समझने की देर थी ये कैसे, मतलब कैसे लिखा गया है। अब जैसे देखो 11a प्लस में 89 इज इक्वल टू में 12a प्लस में 12। ये इधर जाएगा, कितना बचेगा? a इज इक्वल टू में 89 माइनस 12। 9 में से 2 गया 7, 8 में से 1 गया 7, तो एवरेज कितनी आ गई? 77 आ गई। पर क्या पूछा है? आफ्टर 12th इनिंग का एवरेज पूछा है। 12th इनिंग के बाद हमारा क्या हुआ है? एवरेज एक से बढ़ा है तो 77 में एक बढ़ा दो तो कितना आ जाएगा? 78 अपना जो है आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। तो ये भी क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 52। ऑन ए सर्टेन सम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 6 ईयर एट 7% इज 546। तो सम बताओ। हमारा इंटरेस्ट दे रखा है, डायरेक्ट हम फॉर्मूले पुट करेंगे। एस आई इज टू में PRT मल्टी मतलब अपॉन में 100। प्रिंसिपल निकालना है, रेट 6%, 6 साल तक 7% के हिसाब से अपॉन में 100। बस इसको सोल्व कर देंगे। 1300 आ गया भाई, डायरेक्ट जो है ऑप्शन नंबर 1। अब ये वाला क्वेश्चन हमने एक बार पहले भी करा था, ये एक पहले भी आ रखा था। कैसे करना है? A² - B², A - B मल्टीप्लाई में A+B। कैसे करना है? एक बार प्लस करके एक बार माइनस करके फिर मल्टीप्लाई कर देना, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साक्षी इन्वेस्ट ए सम ऑफ 9,000 रुपए एट 20% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली इफ शी रिसीव्ड एन अमाउंट ऑफ 15,552 आफ्टर एन ईयर। तो बताओ वैल्यू ऑफ एन कितना है? तो इसके अकॉर्डिंग 9 से 15,552 कितना इंटरेस्ट मिला है? 6,552। अब जो है 20% मतलब 1/5, मतलब कोई चीज 5 थी वो बढ़ के 6 होगी। इसके अकॉर्डिंग हमें सोल्व करना है ना। तो 9,000 में कितने साल तक? पहले 2 साल तक करके देखो। 6/5 मल्टीप्लाई 6/5 कितना बनेगा? ये बन जाएगा 1800, 360। 360 मल्टीप्लाई 36 करेंगे तो भाई ये अपना आएगा नहीं इसके अराउंड। तो एक और करके देख लो, 1 साल तक का और करके देख लो, तीसरे साल का। इसको करेंगे 5 7 35 10 5 2 10 72 मल्टीप्लाई में 216। तो 6 2 12, इसकी यूनिट डिजिट 2 भी आ गई। तो भाई ये वाला जो है ना अपना इस जितना इंटरेस्ट दे देगा, तो इसका आंसर जो है भाई 3 साल हो जाएगा। ऐसे इसमें भी सेटिस्फाई ना करता तो भाई आगे और चेक करते हुए जाते, जो भी 4 साल या 5 साल तक चेक करते, पर 3 में सेटिस्फाई कर गया तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा जो ऑप्शन नंबर 4 3 साल तक का जो है इंटरेस्ट आ जाएगा इसमें। तो भाई ये क्वेश्चन नंबर अपना आज का लास्ट रहने वाला है। ए सम ऑफ 4704 इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स इन सच ए वे दैट हाफ ऑफ फर्स्ट पार्ट मतलब पहले पार्ट का आधा, 1/4 ऑफ सेकंड पार्ट एंड 1/8 ऑफ थर्ड पार्ट आर इक्वल। तो 1/4 ऑफ सेकंड मतलब B/4 और 1/8 ऑफ थर्ड पार्ट मतलब C/8, ये सारे बराबर हैं। तो डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट टोटल कितना होगा? ये 8 और 4 12 और 2 14, टोटल 14 हो गया। और डिफरेंस कितना है फर्स्ट और सेकंड के बीच में? 2 का डिफरेंस है। तो 4704 मल्टीप्लाई में 2 का डिफरेंस हमें निकालना है। टोटल हमारा 14 था। 7 6 42, 57 7 49, 1 4 7 2 14। तो भाई 672 अपना जो है आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर 4। तो भाई इसी के साथ जो है ना आज की क्लास भाई हमने खत्म कर दी है अपनी। तो भाई कमेंट करके बताना जो जिस भी भाई ने क्लास ली हो भाई, अच्छी लगी हो, समझ आया हो, नहीं आया हो, तो भाई फीडबैक से ही पता चलेगा। तो भाई अपना जो है ना आगे भी क्लास कंप्लीट करवानी हो या नहीं, तो भाई मैं कोशिश करूंगा भी थोड़ा जो है ना रेगुलरिटी में थोड़ा अपलोड करने की, जिससे भाई क्या है कहीं भी भाई पैसे वगैरह खराब करने की जरूरत नहीं है, पेड वगैरह के चक्कर में पड़ने की। भाई यहाँ पे यूट्यूब पे ही करवा दूंगा मैं फ्री में सारा जो है। ये जो भाई
ये मान लो पेड कंटेंट से भी ज्यादा जो है इसकी वैल्यू है। कोई भाई कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सोल्व नहीं करवाता इतना टाइम लगा के। तो भाई अपना जो है ना यहाँ से बेस्ट प्रैक्टिस होगी, और अपना जो है ना डेली इनको सोल्व करो। हर चैप्टर की मिक्स प्रैक्टिस में अपना जो है ना बढ़िया से यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा, और भाई धीरे धीरे जो है ना स्कोर इंप्रूवमेंट हो जाएगा। अभी से पढ़ना चालू करोगे ना भाई, तभी जो है ना धीरे धीरे इंप्रूवमेंट दिखेगी, क्योंकि भाई एकदम से एग्जाम क्लियर नहीं होते, पर एक दिन लगे रहोगे तो भाई डेफिनेटली जो है सक्सेस मिलेगी। तो भाई इसी के साथ जो है ना भाई, अपना जो जो भी भाई चैनल पहली बार आया हो तो भाई वो जो है ना टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप पे भाई शेयर करता रहता हूँ, ये प्रीवियस ईयर सारे शेयर कर रखे हैं वहां पे। वहां से दूसरे सब्जेक्ट के देखने हो, किसी भाई को जीके का देखना हो, इंग्लिश का देखना हो, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं या कैसे आएंगे, भाई वहां से अपना फाइल सेक्शन में जाके वहां से देखो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। और भाई अपना वीडियो को लाइक कर देना, और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और भाई कमेंट करके बता देना। तो इसी के साथ मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सारे दोस्त मेहनत करते रहो और आगे बढ़ते रहो। जय हिंद।